आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को देशी कट्टा और 6 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के गणेश स्थान माझा गांव निवासी राकेश राय के पुत्र ऋषभ कुमार के रूप में हुई है। मीरगंज थाना अध्यक्ष किशोरी चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 अपराधी बाइक से फतेहपुर गांव में किसी वारदात को अंजाम देने आए हैं। सूचना के आधार पर अपर थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्त फरार होने में सफल रहे, जबकि एक युवक को मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए, जिन्हें जब्त कर लिया है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सरस्वती पूजा के मद्देनजर पुलिस ने एहतियातन प्रतिबंधित डीजे सेट जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 38 डीजे जब्त किए गए हैं। साथ ही सरकारी गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना से 9 डीजे, गोपालपुर थाना से 6 डीजे, विजयपुर थाना से 6 डीजे, कुचायकोट थाना से 6 डीजे, भोरे थाना से 5 डीजे, माझागढ़ थाना से 4 डीजे और थावे थाना से 2 डीजे, कुल 38 डीजे सेट जब्त किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इन डीजे संचालकों और पूजा समिति के जिम्मेदार सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ध्वनि प्रदूषण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरौली थाना क्षेत्र के NH 27 स्थित मिर्जापुर मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार होमगार्ड जवान घायल हो गए। बताया जाता है कि बरौली नगर के प्यारीपुर वार्ड निवासी होमगार्ड जवान नीरज कुमार किसी काम से बाइक पर सवार होकर घर से निकले थे। मिर्जापुर मोड़ के पास सड़क पर एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल जवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही बरौली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज के न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल में सर्वत रहा के 4 छात्रों का चयन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर और बेंगलुरु के लिए हुआ है। इस उपलब्धि पर एसपी गोपालगंज IPS अवधेश दीक्षित ने छात्रों को शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्य अतिथि हथुआ DSP आनंद मोहन, फुलवरिया CO बिरबल वरुण, BDO पूजा और थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार ने छात्रों को सम्मानित किया। स्कूल की MD पंचालाल गुप्ता ने पदाधिकारियों के सहयोग के लिए आभार जताया। चयनित छात्रों में भोरी प्रखंड के आदर्श कुमार का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, पश्चिम चंपारण जिले के हर्षवर्धन राज का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, फुलवरिया प्रखंड के साहिल अंसारी का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर और भवानी छापर कोयला देवा की अल्तमस अंसारी का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु में चयन हुआ है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिविलियन के लिए केवल 30% सीटें आरक्षित होती हैं। ऐसे में एक ही स्कूल से 4 छात्रों का चयन गोपालगंज और बिहार के लिए गर्व की बात है। गोपालगंज में गैर इरादतन हत्याकांड में अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फुलवरिया थाना कांड संख्या 182/2020 धारा 304 भारतीय दंड विद्या के अभियुक्त राहुल कुमार उर्फ राहुल कुमार वर्मा, पिता शंकर वर्मा, निवासी पेनोला मिश्र, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज को माननीय न्यायालय ने ADJ 10 द्वारा 7 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। हत्या के प्रयास के मामले में 17 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को विजयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने न्यायालय से निर्गत आदेश के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त ग्राम चितौना निवासी राम सकल, पिता इंद्रासन भगत, जिस पर विजयपुर थाना में कांड संख्या के तहत मामला दर्ज था, वह 17 वर्षों से फरार अस्थायी वारंटी था। न्यायालय के आदेश के तहत विजयपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मीरगंज में पूर्व सैनिक की हत्या को लेकर सारण डीआईजी क्षेत्र भ्रमण के दौरान घटनास्थल पर पहुंची। उनके साथ पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डीआईजी ने इस हत्याकांड की बारीकी से जांच पड़ताल की और पुलिस अधीक्षक द्वारा अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताया जाता है कि मीरगंज पावर हाउस के पास रविवार सुबह अपराधियों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक सत्येंद्र सिंह मुखिया के भाई थे और टाइल्स मार्बल की दुकान पर बैठे थे। तभी अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने तबातोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि घायल नैन प्रसाद की हालत अब खतरे से बाहर है। वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कुचायकोट थाना क्षेत्र की सासामुसा दाहा पुल के पास NH 27 पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में मुकेश कुमार पिता शंभू यादव निवासी अरौली दान, वर्तमान पता मुकुंद छापर, और समीर पिता जलील मियां निवासी मुकुंद छापर, थाना तरिया सुजान, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत गोपालगंज जिले में 3,377 गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई है। इनमें से 615 परिवार देसी शराब और 209 परिवार ताड़ी के उत्पादन से जुड़े हैं, जिन्हें वैकल्पिक और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा गया। योजना के तहत 3,078 परिवारों को 7 माह तक 1,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी गई। 3,356 परिवारों को परिसंपत्ति बनाने में सहयोग मिला, जिसमें 2,237 परिवारों ने सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए। कुल 1,108 परिवार पशुपालन से जुड़े और 11 परिवारों को कृषि कार्य में मदद दी गई। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 3,367 परिवारों के बैंक खाते खोले गए और 2,825 परिवारों को राशन कार्ड दिए गए। इस योजना से कई परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, जिनमें रानी खातून ने किराना दुकान, आटा चक्की और बकरी पालन से 10,570, रुबीना परवीन ने कपड़ा और किराना व्यवसाय से 11,150, राजमती देवी ने आटा चक्की, कपड़ा दुकान और बकरी पालन से 12,577, पूनम शर्मा ने सिलाई और कोल्ड ड्रिंक व्यवसाय से 7,935 तथा राशिदा खातून ने किराना दुकान से 8,702 की मासिक आय शुरू की। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने बताया कि इस योजना को और विस्तार देने के लिए प्रशिक्षण और स्वावलंबन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे अधिक परिवार लाभान्वित हो सके। कुचायकोट प्रखंड के विनोद महटिनिया में बसंत पंचमी के अवसर पर भक्तों ने हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की।
आचार्य श्रीधर पांडे द्वारा जजमान आयुष मिश्रा के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। पूजा के बाद भक्तों ने मां सरस्वती से सुख शांति समृद्धि और मंगल की कामना की। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें अंशु मिश्रा, नवीन मिश्रा, किशोर मिश्रा, शिव मिश्रा, विवेक मिश्रा, सत्य मिश्रा, आशीष मिश्रा, सोनू मिश्रा, आर्यन मिश्रा, मृत्युंजय मिश्रा, राहुल मिश्रा, रोहित मिश्रा, रवि मिश्रा, प्रभात मिश्रा, बंटी मिश्रा और मनीष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके अलावा हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलवंत सागर, इब्राहिम उमरियल इंटर कॉलेज सासामुसा, यूनिक मिशन स्कूल सासामुसा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रूपछाप, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलवंत रायमल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कालामटिनिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलवंत सागर और उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्ग मटिनिया सहित अन्य स्थानों पर भी श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मां सरस्वती की पूजा और प्रसाद वितरण किया। मंगलवार शाम माझागढ़ पीएचडी के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को माझागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के आदमापुर गांव निवासी हसन मियां के पुत्र अब्दुल मनान और जगन्नाथा गांव निवासी मंजीश कुमार के रूप में हुई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।